पार्लर वाला फेशियल की शॉप में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही ज़्यादा महिलाएं लड़कियों के अनचाहे बाल आ जाते हैं, निकल आते हैं। इसको हटाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन पता ना होने के कारण लोगों को परेशानी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसा कि चावल को पुलाव बनाना और दाल से तड़का लगाना, तो बस इतना ही आसान होता है। फिर भी किसी भी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए या आसानी से निकल आता है। आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे फेशियल से अपडेट आपको मिलते रहे। और ये अनचाहे बाल क्यों आ जाते हैं? पुरुषों की तरह कई महिलाओं के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा बाल उग जाते हैं। और ये जान लें कि ये क्या कारण से उगते हैं। तो पहला बात तो यह होती है कि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम की हो सकती है। दूसरा कारण यह भी होता है कि इसमें हार्मोनल की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें पीसीओएस एक एंजाइम होता है, उसी की कमी हो जाती है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोर्टिसोल एक तरह का हार्मोन होता है, हमारे अंदर पाया जाता है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लड़कियों में ये नहीं होना चाहिए, जिस वजह से पुरुषों के जैसा जो बाल उग जाता था 18-19 साल के बाद, वो यहाँ पर भी निकल जाता है। और इस वजह से दिक्कत भी हो जाती है, जिसके कारण हर तरह की लड़कियों को पार्लर बहुत ही ज़्यादा जाना पड़ता है। और लोगों द्वारा, हमारे द्वारा बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसका इनकम बताया जाए तो 50-60 हज़ार तक भी ले लिया जाता है उस सभी महिलाओं से। लेकिन ये फ्री में आप निकाल सकते हो। घर बैठे चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का सुरक्षित नुस्खा लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप चाहे तो यह फेशियल एक आईब्रो रेजर से भी आप यूज करके छोटे मोटे बालों को आसानी से हटा दें। यह बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बाल अगर होता है हल्के फुल्के में तो ये काम ठीक करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाता है तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। ये आप घर में भी बनवा सकते हो, किसी तरह का टेंशन नहीं लेने का है। तो आप बनाने से पहले ये सब सामग्री को इकट्ठा कर लें। जैसा कि सबसे पहला नंबर पर आता है जिस पैक को यूज करने से, वो होता है दूध का, जो कि दूध बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह का स्किन प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन यह कच्चा दूध होना चाहिए, क्योंकि उबला हुआ दूध नहीं चाहिए, क्योंकि कच्चा दूध में वो बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व इसमें मौजूद हो जाते हैं। लेकिन यह उबलने के बाद इसका पावर को कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम पीने के लिए बात करें तो पीने के लिए कच्चा दूध हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा नंबर पर आता है जिलेटिक। यहाँ ये चीज़ें बेकरी दुकानों पर उपलब्ध है और कई दुकानें वाले भी इसको रखते हैं। तो ये आप ये रख सकते हैं। 1 चम्मच ये लेना है और 1 चम्मच पहले दूध डालना है, कच्चा दूध, उसको डालने के बाद थोड़ा मिलाना है। उसके बाद फिर 1-2 चम्मच और डालना है। उसके बाद पूरी तरह से मिलाकर आप इस तरीके से तावा के ऊपर रख सकते हैं या फिर किसी और भी बर्तन के ऊपर रख कर चलाना है। ये डायरेक्ट अगर आप रखते हो तो नीचे साइड में कुछ और भी जला हुआ टाइप में हो जाएगा, जिससे आपका पेस्ट पूरी तरह से नहीं घुलता है और वह वहीं पे रह जाता है। इसके लिए आपको पानी थोड़ा बर्तन में ले लेना है, पानी के ऊपर ये थोड़ा बहुत मेल्ट करते रहना है। और ये अपने अनुसार मेल्ट कर लीजिएगा और गर्म अनुसार आपको अपने स्किन पर लगाना है ये पेस्ट को। लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट अगर निकालने हटाने से पहले आपको इसमें हनी डालना है 1/4 चम्मच, क्योंकि एक उस अगर आप लेते हो 1 चम्मच तो उसका आधा का आधा लेना है। और वो उसके साथ साथ हनी लेना है, जो कि नेचुरल हनी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है त्वचा के लिए। ये आपकी स्किन को साफ़ रखेगी और उस नेचुरल ग्लो करवाने के लिए मदद करती है। उसके बाद थोड़ा सा 2 चुटकी आप डाल सकते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बहुत सारा फ़ायदा ये भी है। पहला तो ये है कि अगर आपके चेहरे पर किसी तरह का मुहांसा फैंस हो जाता है, उसको ये मदद करता है हटाने में। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी स्किन में किसी तरह का प्रॉब्लम होती है तो यह हल्दी एक तरह का एंटीसेप्टिक गुण की वजह से आपको बचा के रखती है। तो हल्दी इसमें ज़रूर डालिएगा। और एक और बात, इसके ग्रेनल जब पूरे साफ़ हो जाएं, बिल्कुल मतलब ये पेस्ट बन जाए, तभी इसे लगाना शुरू करें।
और एक बात इसमें और भी है, ये आप तुरंत जम जाता है आसानी से, ये मतलब जम भी जाता है और तुरंत गर्म भी हो जाता है। इसलिए आप नॉर्मल के ताप पर इसको रखें और अपने फेस में लगाएं। फेस में लगाने के बाद दोबारा भी आप फेस में लगाएं। अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर से थोड़ा गर्म कर लें और फेस में लगाएं, या नॉर्मल गर्म करके ही लगाएं, जिससे आपकी स्किन थोड़ी तरह से मतलब प्रोटेक्ट के रूप में काम करे। ये नहीं कि ज़्यादा गर्म करने के बाद लगा लेना है, तो उसके बाद आपको किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इससे आप दूर रहें, थोड़ा गर्म करें। अगर आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ रहा है तो 2 से 3 बार लगाएं गर्म करके, और इसको आप लगाने के बाद पूरी तरह से 25 से 30 मिनट, हार्डली 30 मिनट तक ही यूज करें, और इसे लगा रहने ही दें 30 मिनट तक। 30 मिनट अगर हो जाता है तो आपका स्किन एक तरह से खींचना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे आप भी इसको निकालने के लिए प्रयास करें, और धीरे धीरे यह बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दर्द भी बहुत ज़्यादा देता है, और बहुत लोगों को तो ये ठीक लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा दर्द महसूस करना पड़ेगा। लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा असरदार तरीका है, बहुत ही मॉइस्चराइज़र कर देता है आपके चेहरे को, तो ये करना तो बनता है। और आप देख भी सकते हैं, इसको सिर्फ हटाने के बाद चेहरा इतना ज़्यादा चमक रहा है, यह बिल्कुल मैजिक की तरह काम कर रहा है। और इसको हटाने के तुरंत बाद आपको ठंडे पानी से क्लीन कर लेना है, या फिर आपके पास जैसा भी मौजूद है, जैसे कि गुलाब जल है, तो उससे भी आप अपने चेहरे पे हल्के फुल्के स्प्रे कर सकते हैं, और हल्का सा पानी से धो सकते हैं। धोने के बाद आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, देख सकते हैं कि यहाँ तक किनारे वाले बाल जितने भी हैं वो हट चुके हैं। और यह सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, यह सबसे असरदार तरीका है, और सबसे बड़ी बात, यह नेचुरल टाइप में बनाया गया है, तो इसका यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वीडियो पसंद आई और इसमें क्या कमेंट करना चाहोगे आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे पार्लर वाला फेशियल की शॉप से जुड़े रहने के लिए। और एक बात और आपसे कहना मैं भूल गया था कि इसको लगाने से पहले आप अपने चेहरे को पूरी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि साफ़ करने के बाद इसे लगाने पर थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूवर मिलता है। आप इसे अपने अच्छे से कपड़े से मतलब पोंछ भी लें और पानी से धो भी लें, उसके बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल करें।